तो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है ना तो उसके लिए मेहनत भी डबल करनी होगी, क्योंकि आराम से काम नहीं चलेगा गाइस। तो हाय गाइस, मैं हूँ स्मिता सर्वाइविंग। अब मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो सुबह मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के बजे हैं शायद 6:15 बज गए हैं, क्योंकि आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ उठने में। 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज 15 मिनट अभी उठती हूँ ऐसे करते करते मैंने 6:15 कर दिए हैं। तो सुबह मैंने फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने काट ली है प्याज, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी। और आज है सेकंड डे मेरी जॉब का, क्योंकि वहाँ पर भी जाना है। ठीक मुझे 10 बजे वहाँ पहुँचना होता है। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने प्याज काटे यार, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है ना, सब्ज़ी तो मुझे डेली बनानी होती है। पहले मैं जब घर पे रहती थी तो मैं तरह तरह की चीज़ें बनाती रहती थी और वीडियो भी आपसे शेयर करती रहती थी। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब जॉब के लिए भी जाना होता है और जल्दी जल्दी सब काम को फ्री भी करना होता है। और कुछ भी काम अगर रह जाए ना तो फिर ये लगता है कि यार इसे भी कर लो, इसे भी कर लो। और फिर शाम को आती हूँ ना तो जब इतना थक जाती हूँ यार, घर का काम होता ही नहीं है जब, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो यार ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है और किसी तरह से भी अपना मुकाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो उसके लिए तो हमें डबल मेहनत करनी ही होगी। तो यार यहाँ पर मैं सुबह में छौंक रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। अब सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर सब यही होगा। रात का बस डिनर बनता है, क्योंकि अब मैं शाम को ही आती हूँ, लेट हो जाती हूँ थोड़ा आने में। कभी 5:30 आती हूँ, कभी 6 बजे भी आती हूँ, कभी 7 बजे भी आती हूँ। तो वो जॉब के हिसाब से है। तो देखो जी, सब्ज़ी मैंने डाल दी है और मतलब मसाले मैंने डाल दिए हैं। रात को ना हमने हरी मिर्च की और लहसुन की ना चटनी बनाई थी। वो जितनी खाई गई तो वो ठीक थी, बची हुई सारी मैंने ना इसी में डाल दी सब्ज़ी में, क्योंकि मैं हरी मिर्च डालती हूँ। तो आज मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली हैं इसमें अलग से। तो यार वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतना मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह का काम फ्री करना और 10 बजे तक बिल्कुल फ्री कर देना, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यार कोई नहीं, ये सब चैलेंज भी हमने खुद ही लिए हैं, और जीवन ही चैलेंज का नाम है। आगे बढ़ते चलो और अपना काम करते चलो। फ्री के किसी से बातें करना या किसी के पास बैठने से अच्छा है अगर आप कोई काम करो जिससे 2 पैसे भी आपके आएंगे और किसी की बेफिजूल की बातों में नहीं पड़ेंगे। जो घर पे रहती हैं ना, खासकर लेडीज़, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ ऐसी होती हैं कि उनके पास ना इतना फ्री टाइम होता है, इसके लिए बोला, उसके लिए बोला, ये कैसी लगती है, वो कैसी लगती है। तो इन चीज़ों से तो हमको दूर रहना है। मैं तो बिल्कुल ही दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी की बुराई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद भी फेस की हैं, क्योंकि लोगों को जो मुँह पे अच्छे बनते हैं उनको पीछे बुरा बोलते हुए सुना है, और काफ़ी बुरा बुरा भी बोलते सुना है। बस मैं किसी को बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी के बारे में पता नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। पर ये बेफिजूल की बातें हैं, इनको सोचने से अच्छा है कि हम अपना काम करें, अपनी मेहनत पे ध्यान दें। क्योंकि ये तो बिल्कुल बेफिजूल की चीज़ें ही होती हैं। जो फ्री रहते हैं सिर्फ वो इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। तो देखो जी, सब्ज़ी का मसाला भून चुका है, उसके बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर। अपने काम पर ध्यान देना ना, ये सबसे अच्छा है। अगर आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, दूसरा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या वो कर रहा है, क्या वो करने वाला है, अगर उस चीज़ से हट के हम सोचेंगे ना अपने काम के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है यार। ये मैंने आपको बताया था, अब जब से मैंने जॉब जॉइन की है तब से मैं पहले से भी मैं साफ़ सफाई का काम तो सुबह ही शुरू कर देती हूँ। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ मेरे बहुत काम आती है और बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम सुबह साफ़ सफाई कर देते हैं। उसके बाद फिर खाना पीना बनाने के बाद बर्तन धुलने रह जाते हैं और कपड़े भी धुलने रह जाते हैं। कपड़ों का तो ऐसा है, आप कभी भी धो सकते हो, मशीन लगानी होती है, जॉब से आके भी कर सकते हैं वो काम। तो मैं 1 हफ्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ और दोनों बार में मैं कपड़े धो के सुखा देती हूँ। बट अब देखते हैं कैसे टाइम मिलता है, उसी हिसाब से मैं
करूँगी। तो सब्ज़ी हाँ मैंने मिक्स कर दी है। आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ यार पराठे बड़े ही टेस्टी लगते हैं। कमेंट में बताना आपके घरों में पराठे बनते हैं जब आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है? तो यार मेरे घर में तो ज़रूर बनते हैं, बट मैं आज नहीं बना पाई। सोच रही थी बना लूँ लेकिन टिफ़िन भी पैक करना था। लंच में मैं बहुत कम देती हूँ बच्चों को पराठे, और सुबह में ना मैं कोई भी चीज़ बासी नहीं देती बच्चों को। ये सब्ज़ी बन गई। उसके बाद मैंने जल्दी से बर्तन धोने के लिए रख दिए जो धुलने के थे, और जो बर्तन टोकरे में रखे थे ना उस सभी को स्टैंड में फिक्स करके रख दिया है। क्योंकि यार जब तक बर्तन धोने से पहले ना अगर टोकरे में से बर्तन ना लगाओ ना फिर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सूखे हुए बर्तन भी ना सारे गीले हो जाते हैं। तो उनको जल्दी जल्दी से मैं रख लूँगी, जी कपों की जगह पे कपों को लगा दूँगी। तो यार एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी है, और अदरक को ग्रेट करके इसमें डाल दिया है मैंने। अब इतनी चाय बनेगी, इतने मैं रोटियां सेकना स्टार्ट कर दूंगी। तो देखो जी ये जर्सी ना मैं स्वेटर पुरानी है काफ़ी, और मैं इसको ना किचन में ही पहनती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि बर्तन वर्तन धोते हैं ना तो गीले हो जाते हैं कपड़े, इसलिए मैं इसी को पहनती हूँ। तो चाय में उबाल आ चुका है, चाय बन चुकी है, क्योंकि अब मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि सर्दी है। वैसे भी सर्दियों में तो एक आध कप ले ही सकते हैं, वैसे मेरे को एसिडिटी होती है चाय पीने से। बाकी ये स्वेटर को मैं इसी किचन में पहनती हूँ, साफ़ सफाई के टाइम पे पहनती हूँ। नई वाली की स्वेटर को मैं ख़राब नहीं करती। तो घर के कपड़े मेरे अलग होते हैं और बाहर के कपड़े मेरे अलग होते हैं। तो मैं अब डाल लूँगी चाय। कौन कौन ऐसा करता है जब सब चले जाते हैं उसके बाद एक बड़ी अच्छी सी चाय पीनी होती है बड़े आराम से सुख से, लेकिन अब वो सुख नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि जब जॉब करने लग जाते हैं तो फिर टाइम नहीं होता। पहले मैं बड़े ही आराम से बैठ के काफ़ी देर तक चाय ही पीती थी, चाय का ही स्वाद लेती हुई थी, लेकिन अब नहीं है। अब मुझे जल्दी से ये लगी रहती है कि काम को फ्री करूँ, क्योंकि फिर मैं लेट होने लग जाती हूँ। तो चाय थोड़ी मीठी हो गई थी आज और दिन के हिसाब से, पर कभी कभी मीठी चाय भी अच्छी लगती है। यार आज मशीन भी लगानी थी, कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, तो चाय भी नहीं पी जा रही थी, बार बार गर्म भी लग रही थी। तो फिर मैंने चाय पी ली जल्दी से। फिर मैंने सारे कपड़े ना इकट्ठे करे क्योंकि मशीन भी लगानी थी। देखो बाहर की तरफ ऐसे कमरे में कैसे फैल के रखते हैं, स्टूल हो या कुर्सी हो उनके ऊपर बच्चे ना सब चीज़ों को निकाल के ना जब सोएंगे, कॉटन के कपड़ों में सोएंगे, लोअर टी शर्टों में, लेकिन गर्म कपड़े पहन के नहीं सोते हैं और सबको निकाल के रख देते हैं। फिर मुझे इन्हें छांटने पड़ते हैं कि कौन से मुझे धोने हैं कौन से मुझे नहीं धोने हैं। तो इतना बुरा हाल मचाते हैं यार बच्चे तो।
नीचे तो सर्दी नहीं लगती लेकिन ऊपर बड़ी सर्दी है यार। फिर मैंने मोटर चला दी क्योंकि ठंडा टंकी का पानी ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है और उसमें सरफ भी नहीं घुल पाती ढंग से। तो मैंने मोटर चला दी है। अब मैं इसमें ताज़ा पानी डालूँगी, वो थोड़ा गर्म सा भी आता है और उसमें ना सरफ अच्छे से घुल जाती है। पानी ना मुझे अंदर से ही लेना पड़ता है क्योंकि बाहर की टूटी में ना सीधे कनेक्शन टंकियों का है, अंदर की तरफ से मुझे वो पानी लेना पड़ता है, ताज़ा पानी। तो जल्दी जल्दी से मैं ये काम फ्री कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी पार्लर क्योंकि मैं लेट हो रही थी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने रेड कुर्ती डाली है, शॉर्ट कुर्ती है। तो यार शाम हो चुकी है, मैं आ गई हूँ घर पर और काफ़ी थक गए थे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था पार्लर में। आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सुबह के ना पराठे रखे हुए थे थोड़े बहुत, तो मैं अब चावल बना रही हूँ। उससे पहले मैंने फ्रूट्स काट लिए थे सारे। फ्रूट खाने के बाद फिर मैंने चावल बना दिए। इधर सोयाबीन डाली है, गोभी डाली है, आलू डाले हैं, बड़े अच्छे लगते हैं सर्दियों में। मटर वगैरह भी डालनी थी लेकिन मैं छीलने का ना आलस कर गई। उसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर मेरा इतना सामान फैला हुआ था तो यहीं बैठ के मैंने थोड़े फ्रूट्स खाए। इतने मेरे चावल भी बन जाएंगे और मैं इतने सारा सामान सेट कर लूँगी। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रहे, खुश रहे, मस्त रहे अपनी लाइफ में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस।